Hello student, good morning. Today we will discuss next topic of probability. Probability में देखो भी next topic हमारा क्या है. Probability भी इसमें हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा था. इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट का ये, लेकिन वो क्या है आपका टोटल इंडिपेंडेंट इवेंट का है. उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी बीच में प्लस और हो जाएगा. आपका कंडीशन वो ही है इंडिपेंडेंट का. क्वेश्चन किस तरह सोल्व करने वो देखेंगे भाई. इंडिपेंडेंट का ये देखो क्वेश्चन है हमारा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन इज 3/7. एक स्टूडेंट की जो एग्जामिनेशन पास की है वो है प्रोबेबिलिटी 3/7, एंड दैट ऑफ स्टूडेंट बी पासिंग इज 5/7. Assuming the two events A passes and B passes as independent, find the probability of only A passing the examination. तो इन तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट, लेकिन इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल का मतलब दोनों का प्लस कर लेंगे. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो किसके इक्वल है, यानी ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अभी 3/7. ये है 3/7. और एंड दैट स्टूडेंट बी पासिंग इज 5/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसकी पास होने की है 5/7. ये हो गई. अब इसमें देखो एज्यूमिंग दैट द टू इवेंट्स पासिंग ए और पासिंग बी आर इंडिपेंडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन. ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए पासिंग द एग्जामिनेशन. ओनली का भी है, ओनली ए पासिंग द एग्जाम. ए ओनली पास एग्जाम का मतलब क्या होगा अभी, पी ऑफ ए पास होगा और पी ऑफ बी वो पास नहीं होगा. ओनली का मतलब ये होगा कि ए पास होगा तो बी का मतलब बी पास नहीं होगा. तो यहां से हम बी नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं न होने की. हमें पता प्रोबेबिलिटी का होना और न होना दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के. तो इसकी न होने की क्या आएगी 1 - 5/7. एलसीएम लोगे 2/7 हो जाएगी. तो क्या आ जाएगा ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होगी, ए तो पास होने की और बी की क्या होगी पास न होने की. दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे भी. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा पास होने की ए की है 3/7 मल्टीप्लाई इसकी कितनी आ जाएगी 2/7, यानी 6/49. ये आंसर आ जाएगा हमारा. तो इस तरह के क्वेश्चन है. सेकंड है इसका भी, ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन. ओनली वन ऑफ देम. सेकंड का देख लो. सेकंड क्या है अभी, ओनली वन ऑफ देम पास, केवल एक पास हो उन दोनों में से. तो कंडीशन क्या हो सकती है कि ए पास होगा और बी पास न हो. ये कंडीशन हो सकती है बी पास न हो, या ये हो सकती है या का मतलब प्लस और का यानी या यानी और, या तो ए पास हो बी फेल हो जाए, या ए फेल हो जाए और बी पास हो जाए. तो बी के पास और का मतलब प्लस में आ जाएगा. तो ए के पास ये पी ए नोट निकालेंगे भी. पी ए नोट निकालेंगे तो 1 - 3/7 करेंगे तो 4/7 आ जाएगा. तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/7. इनटू में पी ऑफ नोट बी की हमने निकाली थी 2/7 प्लस पी ए नोट क्या आ गया था 4/7, और इनटू में पी ऑफ बी के 5/7. तो इसका करोगे कितना आ जाएगा 6/49 प्लस 20/49 इक्वल टू एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 26/49. ये आंसर हो जाएगा. तो इस तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ केसेस। ए वो 60% केसेस में ट्रूथ बोलता है, बी इन 90% ऑफ द केसेस। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग इन द सेम फैक्ट। यानी दोनों एक दूसरे के कितने उसमें कॉन्ट्राडिक्ट है, भाई ए ट्रू होगा बी फॉल्स होगा, तो इसका हम लोग कितनी होंगे, टेल और लाई करेंगे, वो उसका देखेंगे। ए की है वो 60% में ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ ए यानी पी ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा, 60/100, 60%। और पी ऑफ ए नोट की क्या आ जाएगा, 1 - 60/100 यानी 40/100 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ट्रूथ ऑफ बी यानी पी ऑफ बी, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है अभी 90% केसेस में वो ट्रूथ है, ट्रू है, तो इसका मतलब 90/100। और पी ऑफ बी नोट वो किसके इक्वल आएगा, 1/90/100 यानी 10/100, ये बी की ट्रूथ होगी। अब हमें बताना है कि वो कितने परसेंट में कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या आ जाएगा, बी दे आर कॉन्ट्राक्ट टू ईच अदर, दे आर कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ईच अदर से कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, ए की ट्रू हो और बी है वो फॉल्स हो, ये हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्ट यानी एक क्या बोलेगा सच और एक क्या बोलेगा झूठ, ये हो सकता है। या का मतलब और पी ऑफ ए ट्रू न हो और पी ऑफ बी है वो ट्रूथ हो आपका, तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे पी ऑफ ए की कितनी है, 60/100, 60/100 मल्टीप्लाई पी ऑफ बी नोट की है 10/100 प्लस पी ऑफ ए नोट कितना हमारे पास भी 40/, में ये ठीक लिखा गया ना, हाँ ए की ये थी ट्रू की और बी नोट आ गया। फिर है पी ऑफ ए नोट की है 40/100 मल्टीप्लाई पी ऑफ बी के 90/100, तो कैंसिल करेंगे 0 से 0, ये हो गया 6/100 प्लस 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो गए 36/100 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42/100 और ये कैंसिल होते 2 से 21/50 कैंसिल होंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। वे दोनों के कॉन्ट्राडिक्ट क्या होंगे, 21/50 में कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3। किसी प्रॉब्लम सोल्व करने की, प्रॉब्लम सोल्व की पी ऑफ ए, प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो किसकी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो है 1/2 और पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी है उसको सोल्व करने की किसी क्वेश्चन की वो है 1/3। तो पी ए नोट की क्या आ जाएगी, जो न करने की हो 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 ही आएगी, 50% ही है। इसकी क्या होगी, पी ऑफ बी नोट किसकी इक्वल आ जाएगा 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ये बी नोट की। अब निकालना क्या है वो देखो, ये बोथ try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved। प्रॉब्लम सोल्व हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
हमें तो प्रॉब्लम सोल्व का मतलब है। तो देखो इसमें 3 केस हो जाएंगे, ए सोल्व कर दे बी सोल्व ना करे, ये हो सकता है, हमें प्रॉब्लम सोल्व मिल जाएगी। या बी सोल्व कर दे ए सोल्व ना करे, तब भी हमें प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या फिर दोनों ही सोल्व कर दें तब भी हो जाएगी। तो ये लंबा केस होगा, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, ये निकालने हम की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम विल नॉट सोल्व, इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए नोट और पी ऑफ बी नोट, यानी किसी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब पी ऑफ ए नोट की वैल्यू कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई प्रॉब्लम बी नोट की क्या आएगी 2/3। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भाई, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनकी 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/3 आ गया। प्रॉब्लम विल नॉट सोल्व का मतलब क्या आ गया 1/3। और हमें तो प्रॉब्लम सोल्व चाहिए, तो 1 में से माइनस कर देंगे, प्रॉब्लम सोल्व किया जाए, ये ना होने की है। प्रॉब्लम विल बी सोल्व, विल बी सोल्व, इसकी इक्वल आ जाएगी 1 माइनस 1/3, तो करोगे तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसका क्या आएगा 2/3। इसी का सेकंड केस है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। इसी का सेकंड केस क्या है भाई, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसका क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल सोल्व वन सोल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल सोल्व एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 है ये, एग्जैक्टली की 1 सोल्व करेगा। तो 1 सोल्व करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ ए तो सोल्व कर दे और पी ऑफ बी सोल्व न करे, या और का मतलब प्लस, ये भी हो सकता है ए सोल्व न करे और बी सोल्व उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, तब भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 1 का पूछा था, एग्जैक्टली 1, तो ये 2 ही केस बढ़ेंगे। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और पी ऑफ बी नोट की 2/3 प्लस पी ऑफ ए नोट 1/3, पी ऑफ बी 1/2, यानी होगी 2/6 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे तो 3/6 और ये आ जाएगा 1/2। 50% चांस होगी प्रॉब्लम सोल्व होगा एग्जैक्टली 1 के द्वारा। तो ये हो गया ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफी इजी है, सबसे बढ़िया चैप्टर है, लैंग्वेज समझो और करो उसको भी। नेक्स्ट अभी, इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल। हमने एक हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग की क्या आ जाएगी 1 टाइम इन 1 थ्रो में क्या आ जाएगा भाई 1 थ्रो में क्या आ जाएगा 1/2 हेड की है पी ऑफ एच, ये हो जाएगा 1/2 और पी ऑफ टी की क्या आ जाएगी वो भी 1/2। टेल की भी एक कॉइन को हम एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल आने की भी 1/2। अब वो कहते हैं इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, 3 टाइम उसको उछाला गया है, 3 टाइम उछाला गया है। तो वो देखो आप उसका सिंपल सीधा ही बना सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो भी। देखो 3 टाइम्स सक्सेसिव ट्रायल हेड एंड टेल सक्सेसिव, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, एक तो हो जाए पहले हेड आए फिर टेल फिर हेड, यानी अल्टरनेट से आए, या ये भी हो सकता है पी टी
एच टी, ये हो सकता है। दो ही तो केस बनेंगे इसमें भी, अल्टरनेटली है। 3 सक्सेसिव ट्रायल, 3 सक्सेसिव ट्रायल में जो अल्टरनेट आएंगे, पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड, ये बन सकता है पहले टेल फिर हेड फिर टेल। पहले हेड आने की क्या होगी 1/2, फिर टेल आने की 1/2, फिर हेड आने की 1/2, या फिर इसमें होगी 1/2 टेल फिर हेड की 1/2 फिर टेल की 1/2। मल्टीप्लाई करो तो 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4, यह आंसर आ जाएगा भाई 1/4। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अभी, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड ऑल पॉसिबल आउटकम आर कंसीडर इक्वली लाइकली। एक कॉइन को हमने टोस्ट किया 3 टाइम और आउटकम आर कंसीडर्ड इक्वली likely. Consider that tossing a coin twice as first experiment and once as a second experiment. The probability of getting 2 head and a tail. तो ये देखो, हमने 2 बार एक सिक्के को उछाला, 3 बार भी 3 टाइम किया। हमने मान लिया फर्स्ट टाइम में तो 2 बार उछालेंगे इसको, फर्स्ट केस है वो हो गया उसमें 2 टाइम्स, और सेकंड केस है उसमें मान लिया 1 टाइम्स, सिक्के को हमने 1 टाइम उछाला। अब उसमें क्या करता है कि ये जो आए फर्स्ट केस अभी 2 हेड एंड ए टेल, 2 हेड एंड ए टेल, इसकी बतानी भी 2 हेड एंड 1 टेल, वो कितनी तरह से आ सकता है। देखो 2 हेड आए, दोनों हेड इसमें आ जाए, ये आ जाए हेड और हेड पहले में, और थर्ड टाइम में आ जाए इसका टेल, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है पहले में हेड और टेल और सेकंड में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहले में हेड सेकंड में हेड आ जाए, पहले दोनों में हेड आ जाए और थर्ड में टेल आ जाए। या ये केस हो सकता है पहले में एक हेड और एक टेल हो और दूसरे में हेड आ जाए। या ये हो सकता है पहले में जो किया था वो पहले टेल फिर हेड और फिर अगले में हेड आ जाए। तो 2 हेड और 1 टेल की हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 1/2 1/2, यानी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, यानी 3/8 इसका आंसर आ जाएगा इस तरह। इसका सेकंड पार्ट अभी 3 had the 2 experiment being independent, 3 हेड आए, तो 3 हेड आने का तो यही है भी, पहले दोनों में हेड आ जाए और एक में आ जाए। इसका इस तरह भी कर सकते हो भी, 2 हेड है, देखो 2 टाइम हेड है तो इसके ये केस इस तरह बन सकते हैं, इसका इस तरह बना सकते हो। फर्स्ट केस में 2 हेड है तो इसकी कितनी आ जाएगी एच एच टी टी एच टी और टी एच, एक केस तो ये हो गया। इसमें तो क्या आएगा हेड और टेल, पहले में क्या था दोनों हेड आ जाएं, दोनों हेड आए तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/4, और इसमें एक टेल की हो जाएगी 1/2। या ये हो सकता है पहले में दोनों हेड हो, एक हेड और एक टेल हो, एक हेड और एक टेल की वैल्यू 2 है, यानी 2/4, और इसका हो जाएगा 1/2। तो इस तरह भी इसका वो आंसर आएगा 1/8 प्लस में 2/8, यानी 3/8, इस तरह होगा। और ऑल आर हेड, 3 हेड हो, 3 हेड हो, सेकंड केस क्या है 3 हेड हो, 3 हेड हो तो इसमें से एक ही केस तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/4, और इनटू में इसमें भी हेड हो तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1/8, तीनों हेड हो तो क्या आ जाएगा 1/8। तो इस तरह करना भी, किसी भी तरह इसका यूज करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ए स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट ए बी सी डी। एक स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट एग्जाम दिए भी, ए बी सी डी।
हिज चांस ऑफ पासिंग इन ए, पास की लिख रहे हैं भी, पासिंग यानी पी ऑफ ए में पास होने के चांस है उसके कितने भी 1/4/5, 4/5। और इन बी है वो है 3/4, पी ऑफ बी वो है 3/4। और इन सी पी ऑफ सी है वो है 5/6। एंड इन डी पी ऑफ डी वो है 2/3। ये है उसके पास होने की, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी। टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए, उसने उस एग्जाम को पास करने के लिए क्या है कि ए में तो पास होना जरूरी है, ए में तो पास होना जरूरी है। एंड एट लीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट व्हाट इज दैट ही क्वालिफाई, और एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट में और पास होना जरूरी है। तो इसका मतलब देखो किस तरह पास होगा वो, पी ऑफ ए में तो क्लियर होगा, वो क्वालिफाई कर लेगा उस एग्जाम को, इसका मतलब पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए तो कंपलसरी है पास होना, और अदर 2 सब्जेक्ट में और पास होना, बी सी डी में से कोई 2 सब्जेक्ट हो, तो इस तरह पास हो सकता। देखो ए तो कंपलसरी है और पी ऑफ बी में भी पास हो जाए और पी ऑफ सी में भी पास हो जाए, लेकिन पी ऑफ डी में वो फेल हो सकता है। या ये हो जाए पी ऑफ ए में पास होगा, पी ऑफ बी में भी पास होगा, पी ऑफ सी में फेल हो जाए और पी ऑफ डी में पास हो जाए। बट 2 सब्जेक्ट में पास हो गया। या फिर इसका ये भी हो सकता है भाई पी ऑफ ए में पास हो और पी ऑफ बी में पास नहीं हो, पी ऑफ बी में पास नहीं हो भी है, और पी ऑफ सी में पास हो और पी ऑफ डी में भी पास हो। या ये हो सकता है कि वो सभी में ही पास हो जाए, पी ऑफ ए में भी पास हो जाए, पी ऑफ बी में भी पास हो जाए, पी ऑफ सी में भी पास हो जाए और पी ऑफ डी में, चारों सब्जेक्ट में पास हो गया तब भी वो क्वालिफाई होगा। तो अब इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, एक ये होगी पी ऑफ बी नोट कितना आ जाएगा, 1 में से 3/4 करोगे तो 1/4, और पी ऑफ सी कितना आ जाएगा 1/6, और पी ऑफ डी है वो कितना आ जाएगा 1/3, न होने के लिए आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, पी ऑफ ए 4/5 इंटू पी ऑफ बी 3/4 इंटू में पी ऑफ सी 5/6 इंटू में पी ऑफ डी नोट 1/3 प्लस पी ऑफ ए 4/5 है, 4/5 इंटू पी ऑफ बी की है 3/4 इंटू पी ऑफ सी नोट के 1/6 और इंटू में पी ऑफ डी वो है पी ऑफ डी 2/3 प्लस नेक्स्ट की देखोगे पी ऑफ ए 4/5 इंटू पी ऑफ बी नोट की 1/4 इंटू पी ऑफ सी 5/6 इंटू पी ऑफ डी क्या आ जाएगा 2/3 और प्लस में सभी में पास हो जाए, इसकी ये आ जाएगी 4/5 इंटू में 3/4 इंटू में 5/6 और इंटू में 2/3, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा एग्जाम को। तो इसका देखो कितना हो जाएगा, भी कैंसिल होते तो कैंसिल कर लो, हो जाएगा छोटा 3 से 3 5 से 5, तो यहाँ बच गया 1/6 प्लस अगले का देखो भी 3 2 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस नेक्स्ट में देखो 5 से 5 कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, 2 से ये 3 कैंसिल, 1/9 प्लस अगले में क्या आएगा भाई 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, 3 2 6 से 6, 1/3। तीनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा इन चारों का, तो ये कितना आ जाएगा 90 पे कट जाएंगे शायद ये।
90 पे जाएंगे सारे। 6 से 15, ये 6, ये 10 और ये 30 पे जाएंगे ना 30। अब इनका ऐड करोगे तो 40 में 15 और 55 और 61 अपॉन में 90, इस तरह का आंसर आ जाएगा अभी इसका। ये देख लेना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट है अभी, ए बैग कंटेंट 6 ब्लैक बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल। एक बैग है अभी ए, उसमें क्या है 6 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। बी बैग है, उसमें क्या है अनदर बैग कंटेंट 5 ब्लैक बॉल। बी बैग है, यहां लिख लेते हैं, बी बैग है, उसमें 5 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। इफ वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, कि एक बॉल इससे गिरे और एक बॉल इससे गिरे, फाइंड द फैक्ट दैट देयर 2 balls आर ऑफ द सेम कलर, कि दोनों सेम कलर की है। सेम कलर के हैं तो इसका ये होगा भी, इससे ब्लैक गिरे तो इससे ब्लैक, इससे व्हाइट गिरे तो इससे व्हाइट गिरे, यही तो होगा। या तो B1 फर्स्ट से ब्लैक हो और सेकंड से ब्लैक हो, या फर्स्ट से व्हाइट हो और सेकंड से भी व्हाइट हो। फर्स्ट से ब्लैक होने की क्या आ जाएगी 6 अपॉन में 9, 3 और 6 9, इंटू सेकंड से ब्लैक होने की क्या आ जाएगी 5 अपॉन 9, प्लस फर्स्ट से व्हाइट होने की क्या आ जाएगी 3 अपॉन 9, इंटू सेकंड से व्हाइट 4 अपॉन 9। ये कितने आ गए भी 30 अपॉन में 81 प्लस 12 अपॉन 81, ये टोटल हो जाएंगे 42 अपॉन में 81। ये आंसर आ जाएगा भाई। 3 से कैंसिल होते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 से 3 1 जा 3, ये और 3 से 27, ये आ जाएंगे इस तरह। समझ में आ गया ना कि क्या था, ए में ये बॉल है, बी में ये बॉल है। अब एक बॉल इससे और एक बॉल इससे गिरती है, इससे जो बॉल गिरेगी और इससे गिरेगी, दोनों बैग से वो सेम कलर की होंगी। सेम कलर की कैसे होंगी, या तो दोनों से ब्लैक ही गिर जाए B1 B2, या दोनों से व्हाइट गिर जाए W1 W2। अब इस ब्लैक फर्स्ट से गिरने की 6 अपॉन 9, सेकंड से ब्लैक गिरने की कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 9, प्लस फर्स्ट से व्हाइट की 3 अपॉन 9, सेकंड से व्हाइट की 4 अपॉन 9। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी, देर आर 3 urns A B C, 3 urns अभी, A contain 4 white ball and 5 blue ball। 3 बैग अभी A B और C। A में क्या है 4 white ball, 4 white और 4 ये है 5 blue ball। फर्स्ट में ये 4 white ball and 5 blue ball, and B contain 4 white and 3 blue ball, and C contain 2 white and 4 blue ball। ये है इन बैग में भी, 3 बैग में 2 टाइप की बॉल है। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 3 बॉल ड्रॉन 2 आर व्हाइट बॉल एंड 1 इज ब्लू बॉल। क्या कहता है कि एक 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, प्रत्येक से एक बॉल गिरती है, एक बॉल गिरती है,
और जो गिरने वाले बॉल है 2 आर व्हाइट बॉल एंड 1 इज ब्लू बॉल। 2 व्हाइट है और 1 ब्लू बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें देखो किस तरह निकालोगे कि 2 व्हाइट है तो फर्स्ट से व्हाइट हो जाए, सेकंड बी से भी व्हाइट हो जाए, इससे ब्लू बॉल हो जाए, यानी W1 फर्स्ट से व्हाइट, सेकंड से व्हाइट और थर्ड से क्या आ जाए, ब्लू बॉल आ जाए। ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है फर्स्ट से व्हाइट, सेकंड से ब्लू और थर्ड से व्हाइट आ जाए, या ये हो सकता है फर्स्ट से ब्लू हो जाए, सेकंड से व्हाइट और थर्ड से भी व्हाइट हो जाए। तो 2 व्हाइट और 1 ब्लू बॉल की ये कंडीशन होगी 3। अब इसमें देखो फर्स्ट से व्हाइट की क्या होगी, फर्स्ट से व्हाइट की होगी 4/9। अब सेकंड से व्हाइट की होगी 4/7 और थर्ड से ब्लू की होगी 4/6। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट से व्हाइट हो, फर्स्ट से व्हाइट होगी तो 4/9, सेकंड से ब्लू हो, ब्लू की क्या होगी 3/7 और थर्ड से व्हाइट हो, इसकी हो जाएगी 2/6। या ये कंडीशन हो फर्स्ट से ब्लू हो तो 5/9, सेकंड से व्हाइट हो, व्हाइट की होगी 4/7 और थर्ड से भी व्हाइट हो 2/6। इसको सोल्व करेंगे भी, देखो क्या आएगा। कैंसिल होते हैं नहीं होते, इसकी मल्टीप्लाई करो भी, सीधी कर लो। 64 अपॉन में ये करोगे 63 और 6 से करोगे 258, नहीं ये आगे भी 378, ये आगे 378। पहला इसका करोगे 24 अपॉन में 6 में आएगा भाई 378 प्लस में ये आगे 40, ये भी 378 इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 40 और 60, 40 और 60 100 104 108 128 378। कैंसिल हो तो इसको कैंसिल कर देंगे भी, नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। 2 से तो होते हैं, 4 से होते हैं, 4 से तो नहीं होते, 2 से होंगे कि कितना आगे 6 4 और ये 2 से होंगे तो 2 1 जा 1 2 8 जा 2 9 जा, ये इस तरह आंसर आ जाएगा 64/189, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट है भी, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी आप एग्जाम दोगे प्री बोर्ड के या टेस्ट भी, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। A and B threw a dice alternately till one of them gets 6 and wins the game. Find the respective probability of winning if A start the first. यदि A स्टार्ट करे और उस डाई को उछाड़े, जिसके पहले 6 आएगा वो गेम जीत जाएगा, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, पहले इसकी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इक्वल टू किसके इक्वल होगी भी, लेट ई बी इवेंट मान लिया भाई, let E be the event that probability of getting 6, यानी वो क्या आ जाएगा 1/6 और P of E नोट किसके इक्वल आ जाएगा भी 5/6, 1 में से न होने की माइनस करें तो 5/6। अब A स्टार्ट करता है, उस डाई को A स्टार्ट करता है थ्रो करना और फिर B करेगा, तो वो जिसके पहले 6 आएगा वो विन हो जाएगा। तो A की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि A की क्या होगी जीतने की। पहली बार P उसको करे और उसके आ जाए तो जीत जाएगा।
पहली बार उछाला और पहली बार में 6 आ गया तो वो विन हो जाएगा। नहीं आया तो इसका मतलब कब बारी आएगी इसकी? थर्ड टाइम। थर्ड टाइम कैसे कि पहली बार में तो ये ए हार जाएगा, पहली बार में ए हार जाएगा, यानी पहली बार में ए करेगा पी ऑफ ए, पहली बार ए की है और ए की 6 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? विन हो जाएगा। अब पहली बार में नहीं आया उसके तो इसका मतलब क्या आएगा? पहली बार में ए हार जाएगा और सेकंड में बी आएगा, थर्ड टाइम में फिर ए की बारी आएगी, थर्ड टाइम उसके विन होने की फिर बारी आ सकती, थर्ड टाइम उछा गया तभी तो आएगा। हम तो ए की निकाल लें पहले। इसी तरह से फिर यदि थर्ड में भी वो हार जाए तो फिर उसकी जीतने की बारी कौन सी बार में आएगी? फिफ्थ टाइम। फिफ्थ टाइम में क्या आएगा? पहले में ए हारे, सेकंड में बी हार जाए, थर्ड में फिर ए हार जाए और फोर्थ में फिर बी हार जाए और फिर फिफ्थ में आएगा उसका नंबर। इस तरह चलता जाएगा कंटिन्यूसली जब तक ए वो नहीं आएगा उसका। तो ये है ए की कंडीशन भी। अब इसमें इसकी देखो पी ऑफ ए का मतलब किसका है? ए के आने की कितनी थी? जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6 आए और 6 की क्या है? 1/6 प्लस न आने की यानी उसके हारने की कितनी है? 5/6। तो ये आ जाएगा 5/6 और बी के हारने की भी क्या आएगी? 5/6, क्योंकि उसके भी 6 नहीं आएगा, क्या आएगा? और कोई 5 नंबर आ सकते हैं यानी उसकी हो जाए 5/6। थर्ड टाइम में फिर 1/6 हो सकता है। फिर पांचवी बार में आएगा, पहली बार में 5/6 आएगा, सेकेंड टाइम 5/6 बी को, थर्ड टाइम में ए को 5/6, फोर्थ टाइम में फिर 5/6 और फिफ्थ में फिर 1/6 प्लस चलता है। ये समझ में आ गया भी कि फर्स्ट में ए जीतेगा कब? जब उसके 6 आएगा। तो 6 आने क्या होगी? 1/6, 6 की तो 1/6 होती है। यदि वो फर्स्ट में नहीं आया तो फर्स्ट में क्या होगा? हारेगा और हारने की क्या आ जाएगी? जो ये आने की 1/6 से ना आने की कितनी होगी? 5/6। तो बी के 6 नहीं आया तो यानी 5/6। फिर बी को भी नहीं आया तो उसकी 5/6, ए को फिर आ सकता 1/6। इस तरह चलती जाएगी। जिप्पी सीरीज बन गई बी की। जिप्पी सीरीज का सम क्या होता है वो आपको पता है अभी। जिप्पी सीरीज जो इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, कोई इसमें वो नहीं जब तक 6 नहीं आ जाए। और इनफाइनाइट जिप्पी सीरीज देखो कैसे है, ये 1/6 प्लस में 5/6 की पावर 2 और इंटू 1/6, फिर आ जाएगा 5/2 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 1। जिप्पी सीरीज क्या होती है? नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करें तो उसका आर्क सेम आना चाहिए, उसका आर्क आना चाहिए सेम। तो इसमें देखो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5/6 की पावर 2 आएगा और इसको इस सेकंड टर्म से डिवाइड करें तब भी 5/2 की पावर 2 ही आएगी, क्योंकि 1/6 से 1/6, यहाँ 4 यहाँ 2 तो 2 पावर बचेगी। तो इसका जिप्पी सीरीज हो गया जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/6 और आर है 5/6 का होल स्क्वायर। तो जिप्पी सीरीज का सम क्या हो जाएगा? तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी? ए फर्स्ट टर्म यानी जिप्पी सीरीज का सम क्या होगा भाई? ए अपॉन 1 - आर ये होता है। तो ए कितना हो गया? ए हमारे पास है 1/6, 1 - आर, 1 - आर क्या है? 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 25/36। ये हो जाएगा 1/6 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 - 25 11/36। ये ऊपर चला जाए पट्टी होगी, ये होगा 36/6 इंटू 11। ये 6 से कैंसिल तो ये आएगा 6/11। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 6/11। बी की सीधी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग किसके इक्वल हो जाएगी? 1 - पी ऑफ ए के जीतने की, बी के ऑफ ए के जीतने की, ये माइनस कर दें 1 में से पी ऑफ ए के जीतने की माइनस कर दें, यानी जो होने की है ए के जीतने की है, विन की है, वो माइनस कर दें तो किसकी आ जाएगी? ए के हारने की। और ए हारेगा तो क्या होगा? बी की तो होगी वो जीतने की। तो ये क्या आ जाएगा? 1 -
कितना आ जाएगा भाई 6/11। एलसीएम देखो 5/11 आ गया। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/11। ये आंसर होगा भी इसका। नेक्स्ट का देखो भी, नेक्स्ट का क्या होगा। नेक्स्ट है अभी 3 person A is through a dissection till one gets a 6 and wins the game। ये भी सेम अभी इसमें 3 person है A, B और C, जिसके भी 6 आ जाएगा 1/6 वो ही जीत जाएगा। और ना आने की कितनी होगी 5/6। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है वो 1/6, 6 आने की 1/6 और E नोट की क्या आ जाएगी 5/6। उसी तरह से फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। पहले ए की देखेंगे, पहले ए स्टार्ट करेगा तो ए की क्या आ जाएगी, पहली बार में ए हो सकता है, या फिर कब बारी आएगी इसकी 4 टाइम में। कब कैसे, पहली बार में ए हार जाएगा, सेकंड टाइम बी हार जाए और थर्ड टाइम सी हार जाए, फिर पी ऑफ ए की फिर आएगी ना। फिर आगे कब आएगी, पहली बार पी ऑफ ए हार जाए, सेकंड टाइम बी हार जाए, थर्ड टाइम सी हार जाए, फोर्थ टाइम ए हार जाए, फिफ्थ टाइम बी हार जाए और फिर 6 टाइम सी हार जाए, फिर पी ऑफ ए 7 टाइम फिर आएगा। प्लस 1 चलता जाएगा इनफाइनाइटली चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ए जीतने की कितनी है 1/6, बी की हारने की क्या है 5/6 और इसकी भी 5/6, नेक्स्ट की भी 5/6, सी की होगी ए बी सी होगी, फिर इसकी आएगी 1/6 प्लस इसकी क्या आएगी 5/6 5/6 5/6 और 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1, ये एक ही होगी। यानी क्या होगा 1/6 प्लस 5/6 की पावर 3, 1/6 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 प्लस 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ये की, ये जीपी सीरीज बन गई। उसी तरह 1/6 इसके अपॉन में करें तो 5/6 की 3, यहाँ पर भी 5/6 की 3 बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए की किसकी इक्वल हो जाएगी, ए टर्म हमारी 1/6 अपॉन 1 माइनस आर यानी 5/6 की पावर 3, 1/6 अपॉन 1 माइनस 5 की 3 कितना आ जाएंगे भी, ये आ जाएंगे 125 अपॉन 216, 1/6 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे 2 116 माइनस 125 अपॉन 216, ये क्या आ जाएगा 1/6 और 216 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहां से क्या बच जाएगा 6 में 5 गया तो 1 और यहाँ 11 में 2 गया तो 91 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हो तो यहाँ 36 और ये कैंसिल नहीं होते तो ये इसका आंसर आ जाएगा 36 अपॉन में 91। ये तो एक ही होगी। बी की कब होगी भी, बी की होगी पहली बार में ए आएगा तब बी ऑफ बी की आएगी, तब नंबर आएगा। फिर कब आएगा, पहली बार ए आ जाए, फिर बी भी आ जाए और फिर सी भी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर नंबर बी का फिर दोबारा आएगा, इस तरह चलता जाएगा। तो इसका मतलब पहले क्या है कि 5/6 इंटू 1/6 प्लस में ये आ जाएगा 5/6 5/6 5/6 और 5/6 1 2 3 4 टाइम भी 1 2 3 4 5 और 1/6 प्लस 1, यानी या तो सेकंड टाइम या फिर 5th टाइम आएगा बी का, फिर आपका 8th टाइम आएगा जो भी है। तो ये क्या होगा 5/6 और 1/6 तो ये हो गए, यानी 36 हो गई, या इसको अलग अलग लिखते हो तो ये लिख लोगे। प्लस में यहां हो गया 5/6 की पावर
कितनी हो जाएगी 4 और 1/6 प्लस 1। ये भी एक जीपी सीरीज होगी जिसका कॉमन रेशियो क्या आ गया 5/6 से 5, 1/6 से 1/6, यानी 5/6 की पावर 3 आएगा। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी पी ऑफ बी, ए हमारा क्या आ गया 5/36 अपॉन 1 माइनस आर, यानी 5/6 इसको 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा और 5/6 से करोगे तो ये 5/6 की पावर 3 हो जाएगी, यानी 5/36 अपॉन में 125/216 और उसका एलसीएम लोगे तो हमें अभी एलसीएम दिया था कितना आ जाएगा 91/216, 91/216। इसको करेंगे तो 5/36 इंटू 216 अपॉन 91, 36 से ये 6 पे कैंसिल, ये हो जाएंगे 30/91। ए की आ गई, बी की आ गई, सी की निकालनी है तो ए और बी को ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे तो सी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी विनिंग की। कर लोगे ना कि ए और बी की विनिंग की है तो सी कब जीतेगा जब बी ए और बी हार जाएंगे, तो ए के जीतने की और बी के जीतने को हम 1 में से माइनस कर देंगे तो सी के जीतने की आ जाएगी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज करनी है। प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप से पूछ लेना भाई। थैंक यू।